अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डिकोडिंग सीएसएस एंड पीएमएस जनरल साइंस एंड एबिलिटी में मैथ्स के क्वेश्चन में आज का हमारा जो टॉपिक है प्रोपोर्शन है। हम इसमें देखेंगे प्रोपोर्शन के क्वेश्चन और कुछ जो क्वेश्चन प्रीवियस पेपर में आ चुके हैं सीएसएस एंड पीएमएस में, हम वो उनका सोल्यूशन भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोपोर्शन होता क्या है? प्रोपोर्शन बेसिकली हम द रिलेशनशिप ऑफ वन थिंग टू अनदर इन टर्म ऑफ क्वांटिटी, साइज और नंबर होता है। ये भी रेशो से मिलता जुलता है। लास्ट वीडियो में हमने रेशो को कवर किया है और उसमें हम लोग बेसिकली साइज से रिलेटेड ज़्यादातर कंपैरिजन कर देते हैं दो चीज़ों का, लेकिन प्रोपोर्शन के अंदर हम क्वांटिटी, साइज या नंबर की फॉर्म में कंपैरिजन कर रहे होते हैं या रिलेशनशिप देख रहे होते हैं कि क्या रिलेशनशिप है। आइदर एक चीज़ इंक्रीज हो रही है या तो दूसरी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, क्या हो रही है, या उनके क्या दरमियान में रिलेशनशिप है। ठीक है, और इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। लाइक इफ़ 16 वर्कर्स कैन फिनिश अ जॉब इन 3 आवर्स। कोई काम है जिसको पहले 16 वर्कर 3 घंटे में कर रहे थे। हाउ लॉन्ग शुड इट टेक 5 वर्कर्स टू फिनिश द सेम जॉब। अगर वो कहते हैं वर्कर 5 हो जाएं तो सेम काम को, सेम जॉब को कितने घंटों में किया जाएगा। इसका मतलब है वर्कर्स रेशो टाइम। हम वर्कर्स और टाइम को कंपेयर कर रहे हैं। पहले वर्कर हमारे पास 16 थे और 3 घंटे काम था। ठीक है, आप जो भी चीज़ ले रहे हैं अगर वो यूनिट है उसका यूनिट आप ब्रैकेट में साथ मेंशन कर देंगे। बार बार उसको नीचे वैल्यू से रिपीट करने की जरूरत नहीं है। अब वो कहता है कि वर्कर हमने 5 कर दिए हैं तो टाइम कितना लगेगा। तो हम कंपेयर करते हैं कि देखो पहले वर्कर ज़्यादा थे तो कम टाइम लगा, अब कम वर्कर हैं तो इसका मतलब है ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आपस में दो क्वांटिटीज़ जो हैं दे हैव नो डायरेक्ट रिलेशनशिप, दे आर इन इनडायरेक्ट रिलेशनशिप। यानी कि एक चीज़ अगर ज़्यादा हो रही है तो दूसरी कम हो रही है, और जो चीज़ हमें अननोन हो उसका हम इसको एरो की मदद से आसानी से समझ सकते हैं ताकि कंपेयर कर सकें कि आइदर दे हैव इन डायरेक्ट रिलेशनशिप और इन इनडायरेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है, मतलब दे आर अगर तो दोनों चीज़ों का डायरेक्ट रिलेशनशिप है, मीन्स अगर एक इंक्रीज हो रही है और दूसरी भी इंक्रीज हो रही है, या एक डिक्रीज हो रही है और दूसरी भी डिक्रीज हो रही है, तो मतलब उनका आपस में दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो आप उन दोनों का एरो अपवर्ड शो कर दोगे, ठीक है, या दोनों का एरो डाउनवर्ड शो कर दोगे, मतलब दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। लेकिन अगर एक चीज़ ज़्यादा हो रही है, एक चीज़ कम हो रही है, इसका मतलब है ये आपस में इनका डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, बल्कि ये आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो उसमें आप इसको एरो के साइंस हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, और जो चीज़ अननोन होती है उसको हम अंडरस्टूड कर लेते हैं कि उसका एरो हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में। अब हमें पता है कि वर्कर कम हो गया, इसका मतलब है टाइम ज़्यादा लगेगा, तो इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है। ठीक है, दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, तो इसका एरो डाउनवर्ड आएगा। एरो के थ्रू समझना बहुत इजी है, और मेथड भी है इसको करने के प्रोपोर्शन के क्वेश्चन के, लेकिन ये सबसे इजी मेथड है और अंडरस्टैंडेबल है। अब हम लोगों ने जो चीज़ फाइंड करनी होती है उसको हम ले लेते हैं लेफ़्ट साइड पे, तो और एरो के डायरेक्शन जहाँ से स्टार्ट होती है इसका मतलब है वो आपका नॉमिनेटर होगा, और जहाँ पर एंड हो रही है वो डिनोमिनेटर होगा। तो अगर हम इस एक्स एरो की देखें डायरेक्शन, तो ये एक्स से स्टार्ट हो रहा है, 3 पे एंड हो रहा है, इसका मतलब है ये 3/x/3 होगा, यानी कि डोमिनेटर हमारे पास x होगा डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा, एंड इक्वल्स टू हम कंपेयर करें इसका तो इक्वल का साइन आ जाएगा। और इसमें अगर हम एरो की डायरेक्शन देखें तो अप डाउनवर्ड आ रही है, तो मतलब 16 टूवर्ड्स 5 आ रही है, तो हमारे पास नॉमिनेटर 16 होगा और डिनोमिनेटर 5 होगा। और हमें तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पर हम 3 को दूसरी तरफ जाके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जो चीज़ें सिंप्लीफाई हो सकती है सिंप्लीफाई करें, अगर क्रॉस हो रही है, अगर नहीं तो हम सिंपल क्या है 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, डिवाइड 5 से करेंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा 9.6 और, यानी कि वही जॉब जो पहले 16 वर्कर 3 घंटों में कर रहे थे, अब वही जॉब 5 वर्कर 9.6 घंटों में करेंगे। तो मतलब है जब वर्कर हमने कम किए तो टाइम का ड्यूरेशन बढ़ गया। सिमिलरली हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि इफ़ 30 men कैन ईट 200 kg ऑफ व्हीट इन 10 days। अब यहाँ पर उसने 3 क्वांटिटीज़ दे दी हैं, ठीक है, एक मैन है, एक फूड है की अमाउंट है, और देन डेज दे दी हैं। अगर कहते हैं देन 45 men कैन ईट 400 kg ऑफ व्हीट इन हाउ मेनी डेज। अब वो कहते हैं अगर पहले 30 बंदे थे वो 200 किलो जो है वो गंदम 10 दिनों में खा रहे थे। अब अगर 45 बंदे हों और गंदम 400 हो तो केजी हो तो कितने दिन में लगेगा। तो अब जो फूड होती है, जो भी चीज़ है, जो एक तो होगा आपका मैन,
एक होगा टाइम, डे या डेज होंगे वो, और जो थर्ड फैक्टर होगा उसको आप प्रोडक्शन भी कह सकते हो। तो यहाँ पे थर्ड फैक्टर हमारे पास फूड है, तो मैन रेशो फूड रेशो डेज आ गया। पहले कितने थे, जो आप वैल्यूज़ दी हैं उनको उनकी जगह पुट करें, तो मैन 30, अब जो हमें वैल्यूज़ दी हैं उनकी जगह उनको फिल पुट करेंगे। मैन की जगह पहले 30 था और 200 kg फूड था और 10 डेज थे, फिर 45 मैन हो गए, 400 kg फूड हो गया और हमें डेज नहीं पता। अब हम दो को अलग अलग कंपैरिजन करेंगे, यानी कि पहले मैन को डेज से कंपेयर करेंगे और फिर प्रोडक्शन को हम डेज से करेंगे। अब ये चीज़ हमें अंडरस्टूड, हमें अननोन है, तो उसका अपवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा। अगर देखो पहले बंदे कम थे और तो दिन हमारे पास, और बंदे पहले जो थे मैन 30 थे तो डेज 10 थी, और अब मैन 45 हुए हैं। तो अब अगर अगर पहले 30 लोग कोई खुराक 10 दिनों में ख़त्म करते, अब 45 दिनों बंदे हो गए हैं, तो क्या वो फूड ज़्यादा दिन चलेगी, वो कम दिन चलेगी? तो इसका मतलब है कि मैन इंक्रीज़ होने से अमाउंट ऑफ डेज जो कि फूड के लिए हैं वो कम हो जाएंगी। तो हमारे पास इसका मतलब है मैन और डेज का आपस में इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है। ठीक है, तो हम इसका एरो डाउनवर्ड लगा देंगे। अब हम फूड को कंपेयर कर लेते हैं डेज के साथ। पहले फूड कम थी तो 10 दिन चले, मतलब 200 फूड थी, 10 डेज चली। अब 400 फूड है और हमें डेज फाइंड करने हैं। इसका मतलब है पहले खुराक कम थी तो कम दिन चली, अब खुराक ज़्यादा है तो ज़्यादा दिन चलेगी। तो दे आर इन डायरेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है, तो इसको हम अपवर्ड कर देंगे। अब हमें अंडरस्टूड है, जो चीज़ हमें फाइंड करनी है उसको लेफ्ट साइड पे लिख दो, x डिवाइडेड बाई 10 एंड फूड क्या आ जाएगा, 4 था, 100 डिवाइडेड बाई 200 इनटू हमारे पास आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 45। और जो चीज़ें सिंप्लीफाई होता है ये 20 से कट जाएंगी। ठीक है, 2 1 से 2 2 से 4 हो जाएगा, एंड देन 3 1 से 3 3 मतलब 3 3 5 से 15। मतलब इसको कंपेयर सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद x बाई 10 अपनी जगह आ गया। इसको हम जब सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास 3/4 आ गया, और हमें तो जस्ट x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x अपनी जगह पे रखेंगे, 10 को जाके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4/3 इंटू 10 जब किया तो हमारे पास 13.33 डेज आ गया। इसका मतलब है कि 400 kg फूड हो और मैन 45 हों तो वो खुराक हमारे पास 13.33 डेज चलेगी। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं प्रोपोर्शन, जिसमें हम चीज़ों को क्वांटिटीज़ को कंपेयर कर रहते हैं या उनको आपस में इन टर्म ऑफ साइज, क्वांटिटी या नंबर हम देख रहे होते हैं। अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो प्रीवियस पेपर में आ चुका है इस टॉपिक से। 2020 के अंदर जो है 2020 के CSS एबिलिटी के अंदर इस प्रोपोर्शन वाले टॉपिक से क्वेश्चन आया है। वो कहता है अ ग्रुप ऑफ 50 मेंस कैन कंस्ट्रक्ट अ 200 किलोमीटर रोड इन 40 days. How long will 70 men take to complete same length of road? अच्छा जी, अच्छा, मैन रेशो, लेंथ रेशो, डेज आ गया। ठीक है, और मैन की जगह 50 मेंस हैं, लेंथ जो रोड की है वो 20 किलोमीटर है और डेज हमारे पास 40 है। अब मैन की अमाउंट जो मतलब क्वांटिटी है वो 70 कर दी है, लेंथ को सेम रखा 20 किलोमीटर, और हमने डेज फाइंड करने हैं। अब हम लेंथ को कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो तो चेंज ही नहीं हो रही, तो हम बेसिकली हमने मैन और डेज को करना है कंपेयर। तो अगर ये अंडरस्टूड है कि हमारे पास अपवर्ड डायरेक्शन है। अब देखो पहले अगर बंदे कम थे तो कम दिन लगे ना, अब मतलब पहले बंदे कम थे तो ज़्यादा दिन लगे उसको रोड को बनाने में। अगर अब लोग ज़्यादा हो गए हैं, आपके पास लेबर ज़्यादा हो गई है सेम लेंथ ऑफ रोड को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, तो इसका मतलब है कम दिन लगेंगे। तो दे आर इन इनवर्स रिलेशनशिप, तो इसका एरो डाउनवर्ड आ जाएगा। तो x डिवाइडेड बाई 40 इक्वल्स टू 50 डिवाइडेड बाई 70। अब हम 0 से कैंसिल करेंगे, 40 यहाँ पर दूसरी तरफ जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5/7 इंटू 40 आएगा। जब हमने इसको आपस में सिंप्लीफाई किया, मतलब कैलकुलेट किया, तो कैलकुलेशन के बाद हमारे पास 28.75 डेज लगे। यानी कि पहले हमारे पास 50 बंदे वही काम 40 दिनों में कर रहे थे, अब 70 बंदे वो काम 28.57 यानी कि 57 डेज में कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा जी, 2017 में भी एक क्वेश्चन आया है जो इस टॉपिक से है। वो कहता है अ स्कूल हैज़ इनफ प्रोविजन ऑफ फूड फॉर 52 days. After 20 days a group of 400 students arrives and the food would say have last for 24 days only. Now how many students are there in the school? Actually हमने टोटल अमाउंट फाइंड करनी है। सपोज
हम कहते हैं कि स्टूडेंट एक्स है, ठीक है, पहले, और फूड प्रोविजन फॉर कितनी थी, कोई स्कूल था उसके अंदर कोई एक्स स्टूडेंट मौजूद थे और उनके लिए 52 दिनों का खुराक मौजूद थी। लेकिन 20 दिन गुजरते हैं और 400 स्टूडेंट और आ जाते हैं। इसका मतलब है एक्स स्टूडेंट ने यूज़ किया था फूड को कितने दिनों के लिए, जो पहले फूड प्रोवाइडेड थी, उनके पास जो प्रोविज़न था, फूड का स्टॉक था, उससे पहले जो स्टूडेंट मौजूद थे उन्होंने 20 दिनों के लिए इस्तेमाल कर ली। तो 52 में से हम 20 डेज़ माइनस करेंगे, मतलब उन्होंने 20 दिन की खुराक यूज़ कर चुके थे, तो 32 डेज़ की पीछे खुराक मौजूद थी। इसका मतलब है स्टूडेंट्स एंड डेज़ को कंपेयर करना है। पहले स्टूडेंट एक्स थे तो उन्हें 32 डेज़ के पीछे उनके पास खुराक मौजूद थी। फिर उसके अंदर एक्स के अंदर 400 और ऐड हो गए, तो वो खुराक सिर्फ 24 दिन चली। इसका मतलब है पहले स्टूडेंट जो है, ये हमें अंडरस्टूड है कि ये चीज़ हमने फाइंड करनी है स्टूडेंट, तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में आएंगे। अब इसका क्या है कि पहले स्टूडेंट एक्स थे, कम स्टूडेंट थे तो ज़्यादा दिन खुराक चली। अब स्टूडेंट जब अमाउंट ज़्यादा हुई तो वो फूड डेज कम चलेंगे, तो आपस में ये इन्वर्स रिलेशनशिप में है। अच्छा जी, अब हम क्या कर लेते हैं कि x प्लस 400 डिवाइडेड बाई एक्स आ जाएगा एंड 32 डिवाइडेड बाई 24 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है कि 24 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, एंड जो है वो x यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 32 के साथ, तो ये आ जाएगा। तो 24 को जब अंदर ओपन करेंगे तो 24x आ जाएगा, 24 इंटू एक्स 24x आ जाएगा, प्लस हमारे पास प्लस का साइन आएगा, 24 को मल्टीप्लाई करेंगे 400 से तो 9600 आ जाएगा, इक्वल टू 32x आ जाएगा। अच्छा जी, हम 24 इधर है, ठीक है, इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगी, यहाँ पे ये प्लस में है, उधर जाके ये वैल्यू माइनस में हो जाएगी, तो 9600 इक्वल्स टू 32 माइनस 24 आ जाएगा। 90 और इसको 32 माइनस 24 अगर हम करें तो हमारे पास 8x आता है, तो 9600 इक्वल्स टू 8x आ जाएगा। x की वैल्यू फाइंड करना है, 8 को दूसरी तरफ जाके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 9600 डिवाइडेड बाई 8 आएगा तो हमारे पास 1200 आएगा। तो इसका मतलब है जो स्टूडेंट्स पहले मौजूद थे वो हमारे पास 1200 थे और उसके अंदर 4 और आ गए, तो हमारे पास टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, वो हमारे पास 1600 स्टूडेंट हो गए। आई होप प्रोपोर्शन का टॉपिक आपको समझ आ गया होगा, और अगर कोई भी आपकी क्यूरी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।